हबिस्कस खाटू श्याम बाबा की कथा, वीर बर्बरीक से श्याम बाबा तक। हबिस्कस भारत की धार्मिक परंपराओं में खाटू श्याम बाबा का नाम बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है। भक्त उन्हें प्रेम से श्याम बाबा कहते हैं और मानते हैं कि वे सच्चे मन से पुकारने वाले भक्तों की सहायता करते हैं। खाटू श्याम बाबा की कथा महाभारत से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक परंपरा है। कथा के अनुसार बर्बरीक एक महान योद्धा थे। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और नागन्या अहिलावती के पुत्र माने जाते हैं। बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर, पराक्रमी और भगवान के भक्त थे। उन्होंने कठिन साधना करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं। कहा जाता है कि बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिनके कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। उनकी शक्ति इतनी महान मानी जाती थी कि वे बहुत कम समय में युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने युद्ध में शामिल होने का निश्चय किया। उनकी माता ने उनसे पूछा कि वे किस पक्ष की ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने वचन दिया कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हुए, क्योंकि यदि बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देते और फिर वह पक्ष मजबूत हो जाता तो वे दूसरी ओर चले जाते। इस प्रकार युद्ध का संतुलन बार बार बदल सकता था। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने बर्बरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने अपने 3 बाणों की शक्ति के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और बर्बरीक ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को स्वीकार किया और अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। कथा के अनुसार बर्बरीक की इच्छा थी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखें। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में ये चर्चा हुई कि विजय का सबसे बड़ा कारण कौन था, तब बर्बरीक के शीश से कहा गया कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा। लोककथा के अनुसार बर्बरीक ने बताया कि युद्धभूमि में उन्हें सबसे प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति दिखाई दी। उन्होंने माना कि विजय के पीछे श्री कृष्ण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। बर्बरीक की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। मान्यता है कि कलियुग में बर्बरीक श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसी कारण भक्त उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम को उनका प्रमुख तीर्थ माना जाता है। वहां देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भक्तों की मान्यता है कि श्याम बाबा के सामने सच्चे मन से अपनी बात रखने से मन को शांति मिलती है। लोग अपनी परेशानियां, इच्छाएं और भावनाएं बाबा के सामने रखते हैं और उनसे अपने जीवन में सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करते हैं। श्याम बाबा की कथा हमें केवल चमत्कारों की बात नहीं बताती, बल्कि त्याग, वचन निभाने और भगवान के प्रति विश्वास का संदेश भी देती है। बर्बरीक ने अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। उन्होंने अपने दिए हुए वचन को सबसे ऊपर रखा और आवश्यकता पड़ने पर अपना सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गए। इसीलिए खाटू श्याम बाबा की कथा आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच श्रद्धा से सुनाई जाती है। जय श्री श्याम। फोल्डेड हैंड्स, हारे का सहारा,